एक बार की बात है, एक छोटी सी लाइब्रेरी के एक कोने में एक पुरानी किताब रखी थी। लेकिन ये कोई आम किताब नहीं थी। इसके आंख थी, हाथ थे और पैर भी। सबसे अजीब बात ये थी कि ये बोल सकती थी। इसका नाम बुक्का था। बुक्का दिन भर चुप रहती, लेकिन जैसे ही लाइब्रेरी बंद होती वो इंदा हो जाती। रात को वो शेल्फ से उठकर छोटे बच्चों के लिए कहानियां ढूंढती और लाइब्रेरी में घूमती वह रहती है। एक दिन एक जिज्ञासु लड़का राहुल पुस्तकालय में देर तक रुक गया। जब उसने देखा कि एक किताब चल रही है तो वह डर गया, लेकिन बुक्का ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं सिर्फ कहानियां सुनाती हूँ। राहुल ने पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? बुक्का बोली, मैं एक जादूगर की किताब हूं। उसने मुझे जिंदा बनाया था ताकि मैं कभी भी ज्ञान और कहानियां बांट सकूं। राहुल ने बुक्का से हर औट मिलना शुरू कर दिया। बुक्का उसे हर दिन नए नए एडवेंचर्स की कहानी सुनाती, कभी जंगल की, कभी एलियंस की और कभी दोस्ती और बहादुरी की। एक दिन बुक्का ने कहा, राहुल, अब तुम भी एक कहानी में लिखो, तुम्हारी कल्पना बहुत मजबूत है। राहुल ने अपनी पहली कहानी लिखी, बुक्का के बारे में। तब से बुक्का और राहुल पुस्तकालय के रात के सितारे बन गए। दोनों मिलकर और भी बच्चों को प्रेरित करते हैं। वे करने लगे, एक जिंदा किताब और एक कल्पनाशील लड़का। नैतिक कहानियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं।